बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हसनैन अली को और आप देख रहे हैं आई विल टेल यू टीवी। दोस्तों, किसी भी मुल्क की सकाफ़त को ज़ाहिर करने के लिए उसका कल्चर काफ़ी होता है और कल्चर में बेशुमार चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसी तरह लिबास भी कल्चर का एक अहम उज़्व है और अगर ये अरूसी जोड़ा हो तो ये कल्चर की अहमियत को और बढ़ा देता है। नाज़रीन, हमारे माशरे में त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए लिबास तरतीब दिए जाते हैं, चूँकि हर मुल्क की सकाफ़त दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ है। अब बात करते हैं इन मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ अरूसी जोड़ों की, यानी दुल्हन के ड्रेस की, जो अपने आप में खूबसूरती का मुँह बोलता सबूत है। आगे डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल आई विल टेल यू टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। दोस्तों, चाइनीज़ लोग शादी का ड्रेस हमेशा लाल रंग से बनाते हैं। इनका ख्याल है कि लाल रंग एक पॉजिटिव अलामत है और इसे पहनने से दुल्हन खुश रहेगी, और इसके अलावा रेड लिपस्टिक भी इनके ड्रेस का लाजमी जुज़ है और दुल्हन का ये अनोखा हेयर स्टाइल भी इनके मेक ओवर को मुनफरिद बनाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया बेशुमार जजीरों पर मुश्तमिल है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क है। चूँकि ये मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसलिए मुख्तलिफ हिस्सों के अलग अलग मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। और जहाँ तक शादी के ड्रेस की बात की जाए तो वो भी थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, मगर एक बात सब में यकसा है, तमाम दुल्हनों के सर पर एक बड़ा सा ताज है। इसके अलावा स्कार्फ और ज्वेलरी का इस्तेमाल भी बेमिसाल है। अब चलते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के पास। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की जहाँ तक बात की जाए, अफ़गानी दुल्हनें खूबसूरत दुल्हनों में शुमार होती हैं और इन दुल्हनों में एक ख़ास बात होती है। दोस्तों, आम तौर पर ज़्यादातर शादी ब्याह में लहंगे वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अफ़गानी दुल्हनें ऐसा नहीं करती। दोस्तों, इनकी ये मुनफरिद बात है, ये लोग लहंगे के बजाय फ़्रॉक का इस्तेमाल करती हैं और सर पर एक दुपट्टा होता है और उस पर एक टोपी होती है, जो कि इनकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ावा देती है। इसके अलावा ज्वेलरी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। हेयर स्टाइल सिंपल ही होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मुनफरिद दुल्हनें होती हैं और इसीलिए ये नॉर्मल दुल्हनों से ज़्यादा मुनफरिद और मुख्तलिफ होती हैं। नाजरीन, चौथे नंबर पर बात करते हैं अल्जीरिया की। नाजरीन, अल्जीरिया की दुल्हन बाकी दुल्हनों से कतरे मुख्तलिफ नज़र आती हैं। ये लोग बेशुमार जेवरात का इस्तेमाल करती हैं और बड़ी बड़ी मालाएं पहनती हैं और इसके साथ एक हैवी सा ताज होता है, जो कि बहुत ही मुनफरिद और ख़ूबसूरत होता है। इनका ड्रेस मोती सितारों से भरा हुआ होता है और जितने दिन तक शादी के रस्मात जारी रहते हैं, उतने दिन तक उसी तरह के मुख्तलिफ ड्रेसेस पहने जाते हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है और इनका कल्चर इनकी दुल्हनों को देखकर साफ ज़ाहिर होता है। इनकी दुल्हन के ड्रेस में एक आलीशान जोड़ा और उस पर लाया हुआ ये निकाब सोने की तारों से बना होता है। इसके अलावा ये लोग दुल्हा के जोड़े पर भी सोना लगाने का रिवाज रखते हैं और इसी तरह अपने मुल्क की एक मुनफरिद सकाफ़त ज़ाहिर करते हैं। अब बात करते हैं इजिप्ट की। दोस्तों, आप सब लोग इजिप्ट की खूबसूरती के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। इजिप्ट में निहायती हसीन और ख़ूबसूरत लोग रहते हैं और इजिप्ट की सकाफ़त बहुत ही अलग और मुनफरिद है। नाजरीन, इजिप्ट यानी मिस्र की दुल्हन को देखकर आपको मिस्र का पूरा दौर याद आ जाएगा। मिस्री दुल्हन सर पर एक टोपी पहनती है जिस पर कीमती पत्थर जड़े हुए होते हैं। इसके साथ साथ आंखों पर लाइनर का रिवाज इनके कल्चर का हिस्सा है। ज्वेलरी में गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है।
اسی وجہ سے ایجپٹ کی ثقافت بہت ہی مشہور اور الگ ہے۔ اب بات کرتے ہیں بلغیریا کی۔ بلغیریا میں شادی کی رسومات 4 سے 5 دن کی ہوتی ہیں، جس میں گانا بجانا ہوتا ہے اور دوسرے دن دلہن کے فیس پر سفید رنگ لگایا جاتا ہے اور اس پر ستاروں کا ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا کلچر ہے اور خوشی کا باعث بھی۔ اب بات کرتے ہیں مسائی کی۔ فرینڈز، اسی طرح مسائی کی دلہن بھی بہت منفرد ہوتی ہے۔ یہ شادی کے دن تیار ہوتی ہے اور بہت ہی منفرد ہوتی ہے کیونکہ یہ سیپیوں اور پتھروں سے بنے ہوئے بڑے بڑے ہار پہنتی ہیں اور یہی چیز ان کو سب سے مختلف اور الگ بناتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی۔ فرینڈز، انڈیا کے کئی صوبے ہیں، اسی لیے ہر صوبے کے لحاظ سے الگ ڈریس ہوتا ہے، مگر لال جوڑا اور جویلری سب میں یکساں ہیں۔ کچھ دلہنیں لہنگا پہنتی ہیں تو کچھ دلہنیں ساڑی کا استعمال کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے اپنے کلچر کی، یعنی پاکستان کی۔ فرینڈز، پاکستان میں شادی 3 سے 4 دن پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر دن الگ الگ ڈریس استعمال ہوتے ہیں۔ بارات پر لال جوڑا پہنا جاتا ہے اور ولیمے پر کسی اور رنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جویلری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیئر سٹائل اور میک اپ بھی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔